लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, सभी डिवाइन सोर्स को। तो जैसा कि अभी हम लोग सीख रहे हैं, अपनी एनर्जी शिफ्ट करना हमारे अपने हाथ में है। आज के बाद ना हम लोग कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरी लाइफ में जो भी पेन है या मैं जो भी सफरिंग आज की डेट में फेस कर रही हूँ या देख रही हूँ, उसकी वजह कोई और है। क्योंकि एनर्जी को हम लोगों ने शिफ्ट करना सीख लिया है और एन नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस सीख रहे हैं। जरूरी नहीं आप सब करो, आप जिससे कनेक्ट करते हो उस एक्सरसाइज को ऑप्ट कर सकते हो। तो लास्ट वीक हम लोगों ने 10 एक्सरसाइजेस को सीखा था, आज हम लोग बाकी एक्सरसाइजेस को सीखते हैं। राइट, स्टार्ट करती हूँ आज का। हम लोगों ने सीखा था कंप्लेंट फास्ट तक हम लोगों ने सीख लिया था। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, जो आपकी एनर्जी, मैं आपको सच बताती हूँ, एनर्जी जो है ना बेसिकली न्यूट्रल होती है। हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारे वर्ड्स और हमारे ये चीजें जो होती है ना और हमारे एक्शंस, ये सी हमारी एनर्जी को डिसाइड करता है कि ये पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। मतलब मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ ना कि ईश्वर ने हमें बहुत सुंदर बनाया है। जब मैं ये चीजों को सीखने लगी, जीने लगी, तो मुझे सबसे ज्यादा प्यार जो हुआ ना उस ऊपर वाले से हो गया। उन पे भरोसा बढ़ता चला गया, क्योंकि जब मैं बहुत सारे चैलेंजेस से गुजर रही थी ना, तो मैं एक ही चीज पूछ रही थी ईश्वर से कि आप है कहाँ, और प्लीज मेरी चीजों को ठीक करो। और जब कुछ ठीक होता नहीं था तो मुझे ऐसा लगता था शायद आप सुन ही नहीं रहे हो मुझे। और मुझे ऐसा लगता, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं सब कुछ अच्छा करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में वो खुशियां नहीं है जो औरों के जीवन में। ईश्वर मुझे सुन ही नहीं रहा है। ईश्वर कहीं ना कहीं मुझसे नाराज है। क्योंकि मैं ये चीज आपसे इसलिए शेयर कर पाती हूँ क्योंकि मैंने इन सब चीजों को जिया है। बहुत सालों तक नाराज थी ईश्वर से। और हाँ, एक चीज जरूर कहती थी, हे ईश्वर मुझे रास्ता दिखा। और शायद इसीलिए उन्होंने मुझे इस साइंस में ला करके डाला, जिससे मुझे ये रास्ता मिला। और मुझे ये समझ में आया, ईश्वर हमेशा मेरे साथ थे। बट वो मुझे जो सिखाना चाहते थे, शायद वो इस साइंस मुझे सिखाना चाहते थे, इन साइंस में मुझे लाना चाहते थे। क्योंकि जब तक वो पेन मेरे जीवन में नहीं आता और मैं उस पेन से बाहर नहीं निकलती, तो मैं ये चीजें आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं उस सभी पेन के लिए ईश्वर को और उन सभी लोगों को जो मेरे सामने आकर के जिन्होंने मेरे लिए वो रोल प्ले किया जिससे मुझे हर्ट हुआ, और आज मैं जो भी हूँ मैं उन सभी लोगों की वजह से हूँ जिनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है मेरे जीवन में कभी बहुत पेन हुआ करता था। तो उन सबको दिल से शुक्रिया करती हूँ, और उस परम पिता परमेश्वर का दिल से शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस रास्ते पर ला करके खड़ा किया। तो आज जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ यही, कि ईश्वर ने सारा पावर हम सबको देके भेजा है। हम अपनी खुशियों के लिए भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने हम अपने दुख के लिए जिम्मेदार। और ये सारा पावर हमारे हाथ में है। तो आप सोचिए ना, ईश्वर ने हमें न्यूट्रल एनर्जी के साथ इस दुनिया में भेजा। अब उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे हाथ में है, एनर्जी चूज करो, तुम पॉजिटिव एनर्जी की तरफ ज्यादा रखोगे अपने आप को या नेगेटिव एनर्जी की तरफ। और जैसा कि हम लोगों ने जाना कि हम जिस एनर्जी में रहेंगे हम उसी पे वाइब्रेट करेंगे, उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे। और लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या कहता है कि आप जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे, यूनिवर्स आपको वही देगा। यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐड हो जाता है। तो दो लॉ मिलकर के काम करेंगे, और हम सोचते हैं कि हम अच्छा काम तो कर रहे हैं, बट अगर मेरी सोच में किसी के लिए भी नेगेटिव चीज है तो वो मुझे नेगेटिव ही मिलेगा। कहने का मतलब कि हमें अपने थॉट्स, अपने इमोशंस पे बहुत चेक रखने की जरूरत है। क्योंकि हम डीड्स और एक्शंस तो फिर भी बहुत हद तक अच्छा कर लेते हैं, बट थॉट्स और इमोशंस पे काम नहीं कर पाते। मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके घर कोई आपसे मिलने आता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे सुरेखा दी सामने दिख रही है। सुरेखा दी से मैं मिलने जाती हूँ, पर मेरे पॉकेट के लिए बहुत महंगा मिठाई खरीदना मुश्किल हो सकता है। और दीदी कोई एक अपने जगह के सबसे जो कॉस्टली शॉप है मिठाई की, वो वहीं की मिठाई खाते हैं क्योंकि उन्हें पसंद है। बट मेरे पॉकेट को वहां की मिठाई नहीं पड़ रही है। तो मैं एक सिंपल सी दुकान से एक छोटा सा मिठाई का डब्बा लेके दीदी के यहाँ पहुंचती। ठीक। अब दीदी ने जैसे ही मुझे देखा खुश हो गए कि अरे वाह आप आए हो, चलो कैसे हो श्वेता दी। मैंने कहा बहुत अच्छी हूँ दी, आप कैसे हो? बढ़िया हूँ। और उन्होंने, मैंने अपने हाथ से मिठाई का डब्बा उनके हाथ में रखा। अब दीदी ने क्या कहा, अरे इसकी क्या जरूरत थी, बट थैंक यू सो मच।
मैं कहूंगी दीदी ये मिठाई बहुत मन से लाई हूँ आपके लिए, आप जरूर खाना। अरे बिल्कुल खाएंगे श्वेता दीदी, ऐसे कैसे नहीं खाएंगे, आप इतने प्यार से लेकर के आए हो। और मन में क्या चल रहा है, इस दुकान की मिठाई तुम कभी खा ही नहीं सकते, ये तुम अपने हेल्पर को दे दो। अब देखो, दीदी ने ये बात बोली नहीं मुंह से, लेकिन मन में सोचा। तो जो आप मन में सोचते हैं ना, वो ज्यादा पावरफुल एनर्जी है। तो आपकी एनर्जी नेगेटिव हो गई। मैं एक ही चीज कहती हूँ, मैंने सिस्टर शिवानी जी से सीखा था कि जो बात बोलने लायक नहीं है वो सोचने लायक भी नहीं है। ये बहुत सुंदर बात लगी थी मुझे, कि हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, अगर मैं ये बात बोलूंगी, सुरेखा दी सोच रहे हैं कि अगर ये मैं बात बोलती हूँ तो श्वेता दी को बुरा भी लग सकता है, जाने दो, छोड़ो, जो ले आई। बट अब मन में भी नहीं बोलना था, मन में भी यही कहना था, चलो लेकर के तो आए। बहुत सारे तो ऐसे दरवाजे हैं जहां कोई खटखटाता ही नहीं है, मिठाई लेके जाना तो बहुत दूर की बात है। तो हम ब्लेस्ड फील तो कर सकते हैं कि कोई मुझे इतना चाहता है कि उसके पॉकेट को पड़े चाहे ना पड़े, वो मिठाई लेके आ रहा है मेरे लिए। ये बहुत बड़ी बात है। हम ना अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करना भूल गए, हमें बचपन से ना वो सिखाया गया, क्या नहीं है उसकी तरफ भागो। काश हमें ये सिखाया गया है, जो है उसके लिए पहले शुक्रिया तो अदा करो। आज हम सबकी लाइफ में ना सफरिंग्स बहुत कम होती, राइट। तो चलिए आज हम लोग फिर से कुछ एक्सरसाइजेस सीखेंगे जो एनर्जी शिफ्ट हमें अपने आप हम कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को शिफ्ट। तो नेक्स्ट आता है साइलेंट प्रेजेंस। इसमें क्या करना होता है कि दो लोग आमने सामने बैठ जाएंगे, सिट विथ समवन साइलेंटली फॉर 2 मिनट्स, जस्ट एक्सपीरियंस द प्रेजेंस। इसको मैं कहूंगी उन लोगों के साथ शुरू करिए जिनको आप बहुत प्यार करते हैं। जैसे अभी हम लोग अगर इस चीज को करना चाहें, तो मैं आप लोगों को कहूंगी कि एकदम रिलैक्स हो जाए, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए, एकदम ढीला छोड़ दीजिए बॉडी को, और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपनी आंखें बंद करके उस इंसान का चेहरा अपने सामने लाइए और इमेजिन करिए कि वो इंसान आपके सामने बैठा है। आपको उनसे कुछ नहीं बोलना है, मुंह से कुछ भी नहीं बोलना है, चुपचाप उनकी प्रेजेंस को अपने सामने फील करना है। ठीक है, हम लोग 1 मिनट तक इस चीज को फील करें। ऐसे 2 मिनट्स का एक्सरसाइज है, बट 1 मिनट अभी करते हैं, राइट। स्टार्ट करते यस सुरेखा दी, मैं आप ही को कहूंगी अनम्यूट करें, कि आपको जब जिनको भी आपने सामने अपने लिया, आप उनके सामने चुपचाप बैठे थे, आप कैसा फील कर रहे थे? पहले तो एक बताऊंगी कि मेरी माताजी जो यहाँ नहीं है, पूना में है, मैं हाँ। मुंबई में हूँ। तो उनको उनको मैंने इमेजिन किया मेरी नज़र के सामने, तो बहुत अच्छा लगा, आंखें नम हो गई। उनकी वो जो ममता है ना, वो जो प्यार होता है, वो महसूस कर पाई मैं, बहुत अच्छा लगा। और थोड़ा सा क्या बोलूँ मैं, मुझे रोना आ रहा था, मतलब आई वॉज ये मम्मी का रिलेशन अलग होता है, मे बी ट्रू। उसकी वजह से। थैंक यू दीदी, मेरा यही सबको यहाँ बताने का पर्पस है कि हम जब आंखें बंद करते हैं तो हम नेगेटिव चीजों को क्यों इमेजिन करते हैं। अगर हम नेगेटिव चीजों को इमेजिन करते हैं तो हमारी एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। तो आप कभी भी दिन में कभी भी थोड़ी देर के लिए बैठिए और उन लोगों को याद करिए। हम क्या सोचते हैं, मम्मा, जैसे आपने कहा मम्मा पुणे में है, आप बॉम्बे में हो, अभी हम इस बात पे दुखी हो सकते हैं कि काश मैं मम्मा के पास जा पाती, लेकिन मन को ले जाया जा सकता है, शरीर को ले जाने के लिए। बट हमें कहते हैं ना, दुखी होने का एक कारण चाहिए होता है। हम दुखी ज्यादा रहना पसंद करने लगे हैं, दुखी रहते रहते ना, कहते हैं ना, कभी कभी जब हम बहुत ज्यादा पेन में रहते हैं, तो मैं आपको एक साइंस समझाती हूँ। बहुत ज्यादा पेन में रहने की वजह से भी हमारी बॉडी में ना एक एंडोर्फिन रिलीज होता है, जो मॉर्फिन का सब्स्टिट्यूट हम लोग कहते हैं।
वो भी एक तरह का नशा ही करता है। इसलिए जब बहुत टाइम तक आप पेन में रहते हो ना, तो आपको कोई खुशी देता भी है ना, तो आपको लगता है नहीं यार, उसमें कंफर्टेबल आप फील नहीं करते हो, आप फिर उसी पेन में जाना चाहते हो। तो मैं कहती हूँ ना, उसका एडिक्शन भी बहुत खराब है पेन का। तो अपने को आदत डालना है हम लोगों को हैप्पीनेस के लिए, और अपने हाथ में है। हम शरीर से नहीं जा सकते मम्मा के पास पूरी, बट मन से तो हम जब चाहे मम्मा से मिल सकते हैं। मन इसीलिए तो इतना सुंदर मन दिया है ईश्वर ने हमें, हम इसको कहीं भी ले जा सकते। राइट। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए, थैंक यू। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। और जितने लोगों ने भी किया है, मैं आप सब लोगों से कहती हूँ कि प्लीज इस चीज को जरूर करिए, क्योंकि ये हम सब के काम की चीज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा रिसीव विद लव। व्हेन समवन कॉम्प्लीमेंट्स यू, से थैंक यू। नोटिस हाउ इट फील्स टू रिसीव। हम लोगों ने एक चीज किया है आजकल, क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग इन सब चीजों को सीख रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि नहीं, देना ही पाना है। बिल्कुल सही बात है, आप देते हो तो आप पाते हो। लेकिन रिसीविंग भी आना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि अगर हम रिसीविंग नहीं सीखेंगे तो यूनिवर्स को लगेगा कि श्वेता कुछ भी रिसीव नहीं करती, तो मैं भी दूंगा तो वो नहीं लेगी। इसलिए अगर कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देता है तो उसको एक्सेप्ट करिए। ओके, थैंक यू सो मच। मतलब हम क्या सोचते हैं कि जैसे अगर मुझे किसी ने कहा यहाँ पे, चलिए इसको भी एक एक्सरसाइज है, ऐसे समझते हैं। यस, मधु को लेते हैं, बहुत ऑनेस्टली बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मधु, आपको पता है आप बहुत ज्यादा सुंदर हो, आप बहुत ज्यादा ही सुंदर हो, आप थैंक क्या यू। कहोगे इस पे? थैंक ऑनेस्टली यू। ऑनेस्टली। आपने मेरे बारे में ये राय बनाई, उसके लिए थैंक यू। हाँ, ये तो आपने मुझे थैंक यू बोला, बट मन में क्या चल रहा है? क्या ये जो बोल रही हूँ बिल्कुल सच है? आप अपने आप को सुंदर मानते हो? हाँ, मानती थी। अब नहीं अब मानते? अपने, हाँ, वो सब कुछ लोग ही ऐसे सर्कमस्टांसेस की चलता वजह है। से, एग्री। तो मधु, यही हमें समझना है कि आज अगर हम लोग जब ये कॉम्प्लीमेंट लेना स्टार्ट करेंगे ना, तब हमारा माइंड इसको लेना स्टार्ट करेगा कि यस, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम गुड, आई एम इनफ। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, एक समय बचपन में हम सबको अपने आप से बहुत प्यार होता है। हम आईने में देख के ये सोचते हैं कि हमसे सुंदर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। इस सबने एक्सपीरियंस किया होगा बचपन में। चाहे कोई कुछ हमें सुंदर बोले चाहे नहीं बोले, हम लोग अपने आप को बहुत सुंदर समझते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, किसी ने हमें बोला, हम उनकी बात को मानते चले गए कि अगर वो कह रहे हैं तो सही ही कह रहे हैं। और इसमें ज्यादातर हमारे केयर गिवर्स होते हैं, जिन्होंने हमें पाला होता है। हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारी सोसाइटी हो सकती है, हमारे वर्क प्लेस पे कुछ लोग होते हैं जो हमें बताते हैं कि तुम अच्छी नहीं हो, तुमसे सुंदर तो वो है, तुमसे अच्छा तो वो काम करता है, और हम इन सब चीजों को मानना स्टार्ट कर देते हैं। राइट। तो मैं एक ही चीज कहूंगी, आज के बाद कोई भी अगर आपको कॉम्प्लीमेंट सरकास्टिकली भी देता है ना, तो बट यू टेक इट पॉजिटिवली। जैसे कोई कहे, मान लीजिए एक एग्जांपल लेती हूँ, कोई कहती है श्वेता आप ऐश्वर्या राय जैसी दिखती हो, तो मैं कहूंगी बिल्कुल। आपको ऐसा लगता है, मुझे तो लगता है मैं उनसे भी ज्यादा सुंदर हूँ। कहने का मतलब कि वो सरकास्टिक ही सही, बट मैं उसको पॉजिटिव ले लूंगी, क्योंकि दुनिया क्या कहती है ना, उससे मेरे माइंड को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अंदर क्या लेके जाती हूँ ना, मेरे मन को उससे फर्क पड़ता है कि श्वेता ने इस शब्द को कैसे लिया। राइट। तो आज के बाद हम सबको रिसीविंग भी सीखना है, चाहे वो सरकास्टिकली ही क्यों नहीं। राइट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। ये बहुत सुंदर है, मजा आएगा इसमें आप सबको। हम लोग ना, बहुत लोग यहाँ मदर भी हैं, हम अपने बच्चों को गले लगाते हैं, अपने छोटे भाई बहनों को गला लगाते हैं, अपने पेरेंट्स को लगाते हैं, अपने स्पाउस को भी लगाते हैं, वाइस एंड वर्सा, मतलब वाइफ हस्बैंड, हस्बैंड वाइफ, सबको लगाते हैं। कभी आपके अंदर जो आपका इनर चाइल्ड है, कभी उसको गले लगाए? आज उसको लगाते हैं। 1 मिनट के लिए मैं कहूंगी ये एक्सरसाइज सब लोग करिए। कुछ नहीं करना है, अपने दोनों हाथों से अपने ऐसे पकड़ के, और ऐसे एक तरफ, जिस भी तरफ आपको लगता है, अपने चेहरे को ऐसे रख करके और बोलिए आई लव यू। बस ये उसको गले लगा करके अपने आप को बोलना है आई लव यू। स्टार्ट करें।
राइट। बबीता दी हाँ बताएं, जी दी। कैसा लगा? दी बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैंने जब इमेजिन किया ना अपने आप को, तो मुझे अब पहले तो अपने चाइल्डहुड की याद आई। चाइल्डहुड में मैं मतलब मेरा शौक था बाजार जाना, मार्केट जाना, और मैं किसी बड़ी के साथ जाती थी, जैसे अपनी बुआ के साथ गई, तो मैं बड़ा सज सवर के और क्रीम पाउडर लगा के मेरी इतनी छोटी थी, पर मम्मी तो खैर अभी भी बताती, लेकिन मुझे याद है मैं ऐसे जाती थी, और कोई भी नया कपड़ा पहनती तो इतनी मतलब मेरे को होती थी, मैंने सबसे सुंदर लग रही हूँ, मैं सबसे सुंदर दिख रही हूँ। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, तो फिर तो ये चीज गुम ही हो गई, जैसे मेरे मेरे को खुद ही मैं मतलब नहीं सुंदर लगती थी, सच बताऊं तो। लेकिन एक दिन जब बीएड में मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, बहुत लोगों से कॉम्प्लीमेंट्स मिले, और वही कॉम्प्लीमेंट, तो मेरे को बड़ा सरप्राइज हुआ, और मेरे को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। तो ये सब चीज याद आ रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था रियली, मतलब हम अपने उस बच्चे को प्यार कर रही हूँ मैं, वाकई में, मतलब उसको मैंने कभी सुना भी नहीं। तो अब थैंक वो चीजें अब वो मेरे को मतलब प्रैक्टिकल यू। सोच पा रही हूँ। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। जो समझाने का पर्पस है यहाँ पे दी ने जो बोला कि हम पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं और उनकी बातों को ले लेते हैं, लेकिन अपने से नहीं कनेक्ट करते हैं। ये अपने से कनेक्ट करना भी है। आप अपने उस इनर चाइल्ड को हक करते हो जो इतने टाइम से आपका सिर्फ अटेंशन चाह रहा है कि मुझे देखो, तुम मुझे एक्नॉलेज तो करो कि आई एम विद इन यू। हम नहीं कर रहे हैं एक्नॉलेज। आगे आप लोग सीखोगे कि इनर चाइल्ड क्या होता है, उसके वुंड्स कैसे हमारी आज की लाइफ को मतलब इम्पैक्ट करते हैं। ये सारी चीजें आगे हम आपसे जरूर शेयर करेंगे, लेकिन आज से कम उस चाइल्ड को हग करना शुरू करो 1 मिनट के लिए कम से कम, ताकि उसको लगे कि एटलीस्ट अब तो श्वेता का ध्यान मेरी तरफ जा रहा है। मैं आज आपको एक बात बताती हूँ, अगर आप 7 मिनट्स तक अपने आप को खुद को ऐसे हक करके चुपचाप बैठते हो तो आपकी बॉडी में पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज होने लगते हैं, जो आपकी मेंटल और फिजिकल हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं लगता ईश्वर ने हमें कितना सुंदर बनाया है? बट हम कहीं ना कहीं बाहर की दुनिया में इन्वॉल्व हो गए और खुद की दुनिया से दूर हो गए। सारा खजाना इसके अंदर है। सारी मुलाकात हमें इनसे करनी थी अंदर में। कहते ना, मुझे एक सॉन्ग है, उसकी लाइन बड़ी अच्छी लगती है। उसकी लाइन है कि माना भगवान को मानते हो मगर खुद से पूछो क्या खुद की। माना भगवान को मानते हो मगर खुद से पूछो क्या भगवान की हो मानते। धरती आकाश को जानते हो मगर खुद से पूछो क्या खुद को भी हो जानते। कितनी गैलेक्सीज हैं, कितने यूनिवर्स हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, कितनी पंचायतें हैं, सब पता है हम सब आउटर वर्ल्ड का, बट खुद के बारे में कुछ नहीं जानते। तो आज के बाद ना मैं हमेशा कहती हूँ कि अब हमें सबसे ज्यादा जो समय बिताना है वो खुद के साथ में बिताना है, विदाउट एनी गैजेट, मोबाइल और एनीथिंग। अकेले खुद के साथ बिताइए और समझिए अपने आप। राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है अपने इनर चाइल्ड से, क्योंकि जब तक हम उसके वुंड को हील नहीं करेंगे, हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में पेन और सफरिंग को अवॉइड नहीं कर पाएंगे। तो हमें उसके वुंड को हील करना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें मैं डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। नेक्स्ट आता है वननेस एक्सरसाइज। वेन एवर यू सी समवन साइलेंटली से जस्ट लाइक मी, दिस पर्सन ऑल्सो वंस हैप्पीनेस। मैं यहाँ पे एक कहती हूँ कि हम लोग डिवाइन वननेस की बात करते हैं, और डिवाइन वननेस में हम लोग सिखाते हैं कि एक दूसरे में सब में सिमिलैरिटीज देख। राइट। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारा माइंड, मैंने पिछली बार भी आप लोग से शेयर किया था कि बहुत जज करता है। 2 पेंसिल का एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था कि 2 पेंसिल जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसको भी हमने तुरंत में जज कर लिया कि नहीं ये ज्यादा सुंदर लग रही है, ये नहीं, इसके में इरेजर है तो ये ज्यादा बेटर है। मतलब सोचो माइंड कितना जज करता है। तो जब भी आपकी लाइफ में वो लोग सामने आए जिनसे आपको पेन अटैच्ड है, उनके साथ भी आपको वननेस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वननेस की प्रैक्टिस जो जिनसे हमारा प्लेजर अटैच्ड है या जिनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध है, उनके साथ वननेस तो हम देख लेते हैं,
उनमें डिवाइन भी देख लेते हैं। हाँ, उनके अंदर डिवाइन है क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। बट जहां हमें पेन अटैच्ड है ना, उनके साथ वननेस की प्रैक्टिस करें। बस एक ही चीज समझना है, मैं आपको इसको इस तरह से समझाती हूँ कि आप इसको ऐसे समझिए। मैं कहती हूँ ना, मैंने जो भी आप लोगों से शेयर किया वो अपने जिया हुआ शेयर किया। जब भी ऐसे लोग मेरे सामने आते हैं ना, तो मैं पहली चीज क्या सोचती हूँ कि वो उनकी अपनी सोल जर्नी, वो अपनी यात्रा पे है, मैं अपनी यात्रा पे हूं। वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, मैं अपना रोल प्ले कर रही हूँ। राइट। उसके बाद सोल सिस्टर की कहानी जो मैंने पहले भी सुनाई, उसको याद कर लीजिएगा कि आज हमें इस फिजिकल वर्ल्ड में जिस इंसान से जितना ज्यादा पेन है, सोल वर्ल्ड में हम बहुत करीबी हुआ करते थे, क्योंकि उन्होंने हमने उनसे प्रॉमिस लिया था कि आप मुझे अर्थ पे जाने के बाद कुछ लेसन और लर्निंग देंगे जिससे कि मैं अपनी सोल को इवॉल्व करने में मदद कर, आप मुझे करोगे। और वो अपना वही प्रॉमिस निभा रहे हैं, बट हम भूल गए इस बात को। वो भी भूल गए, उन्हें भी नहीं याद है कि उन्होंने वैसा कुछ किया, बट चूंकि कॉन्ट्रैक्ट करके आए इसलिए वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। राइट। लास्ट में आपको कहती हूँ कि जब आप माइंड को समझने लगते हैं तो आपको पता है कि हर इंसान के पास एक सबकॉन्शियस माइंड है, जो कि कितने इयॉन्स ऑफ लाइफ की मेमोरीज, प्रोग्रामिंग, एंसेस्टर्स, बिलीफ्स, एंसेस्टर्स, वुंड्स सब वहां पड़ा हुआ है। आपको नहीं पता सामने वाला की जर्नी क्या है, वो किन रास्तों से आकर के यहाँ पे है। तो आपको जिस जो इंसान जितना आपको पेन दे रहा है ना, जिसके पास जो है आपको वो वही दे रहा है। तो आज के बाद उस पर पिटी फील करिएगा, उसको ब्लेसिंग दीजिएगा, क्योंकि जो आपको पेन दे रहा है उसके पास सोचिए कितना है कि वो बाहर निकल रहा है। अगर वो बाहर नहीं निकालेगा तो उसकी अपनी चीजें खराब हो जाएंगी। तो आज के बाद ये सोचना है कि नहीं, वो अपनी जर्नी पे है और हम सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, उसी एक सोर्स के हैं, अलग अलग शरीर में है हम सब। राइट। तो डिवाइन वननेस की एक्सरसाइज के लिए मैं हमेशा कहती हूँ ना, सिमिलैरिटीज देखना स्टार्ट करके फिर ऐसे लोगों, डिफरेंसेस नहीं। राइट। नेक्स्ट आता है काइंडनेस चैलेंज। ये बहुत सुंदर है, ये आपको करना होगा। कहने का मतलब कि बिना मतलब किसी के एक्सपेक्ट किए, इसको एग्जाम्पल से समझाते। जैसे सपोज आज आपकी हेल्पर आई और बाहर बहुत धूप थी, आप उसके आते ही काम बताते हो और आप अपने काम में लग जाते हो कि चलो आ गई हो, ये काम कर लेना, मैं जा रही हूँ अपना काम करने। उस दिन आपने उसको देखा, कल एग्जाम्पल लेते हो, कल आपकी हेल्पर आती है और एकदम पसीने पसीने है, और थोड़ा लेट भी हो गया तो भागती भागती आई, उसकी सांस भी फूल रही है। पुराने वाला दिन होता तो हम क्या कहते, पहले सुनो मेरा काम, तुम लेट आई हो एक तो पहले काम सुन लो, मुझे जाना अपने काम पे। थोड़ा सा ठहरते हैं आज, उसको बोलते हैं बैठो, क्या हो गया, क्यों दौड़ती भागती चली आ रही हो, दीदी हमसे गलती हो गया, आज हमको लेट हो गया, ऐसा हो गया। अरे कोई बात नहीं, चलो बैठो, पहले मैं तुम्हें बढ़िया सा नींबू का शरबत बना के पिलाती हूँ। ठंडा पानी निकाला, नींबू चीनी डाला, उसके लिए शरबत बना, उसको शरबत पिलाया। उसके बाद बोला कि अब 2 मिनट आराम करो, फिर आराम से काम करना, एक दो काम नहीं भी हुआ तो भी चलता है। ये है एक्ट ऑफ काइंडनेस। और दिन में एक बार ऐसा जरूर कोई काम करिए जो अनएक्सपेक्टेड हो सामने वाले के लिए, लेकिन एक शर्त पे कि अगर इस हाथ से वो काम किया तो इस हाथ को भी मत पता चलने दीजिए। हमारी क्या आदत होती है, इस हाथ से अच्छा काम किया और एक हाथ से मोबाइल लेके रिकॉर्डिंग चल रही है, ये मत करना। और उसको फेसबुक पे डालना, इंस्टा पे डालना, 10 लोगों को बताना आज मैंने ये भलाई किया, स्टेटस पे डालना नहीं करना, फिर वो चला जाता है। ये मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मेरी मम्मा हमेशा एक बात कहती थी कि बेटा दाएं हाथ से अच्छा काम करो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो इतनी साइलेंटली एक काइंडनेस का एक्ट डेली करो, मैं आपको गारंटी देती हूँ आपकी एनर्जी इतने हाई लेवल पे जाएगी ना कि बहुत सारी नेगेटिव चीजें तो आपके यहाँ से ऐसी, मैं कहता हूँ रिपल्स हो जाएगी, रिपेल हो जाएगी। राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसको ना एक रूटीन की तरह बनाइए कि मुझे एक काइंडनेस का एक्ट तो डेली करना ही करना है, किसी रूप में करो। कोई दुखी है, जाके आप उसके सामने बैठ के उसको स्माइल दे दिए, और कैसे हो आप, थोड़ी देर तक आप देते रहो, थोड़ी देर में खुद ब खुद स्माइल करने लगे या लगेगा। आपको नहीं लगेगा कि आपने क्या किया, काम बहुत छोटा सा है, बट उनके अंदर जो चेंज होगा ना, वो आप तक लौट के जरूर आएगा। आप कभी मान लो जैसे ऑटो रिक्शा या रिक्शा करके आप बुक करके घर आते और बोलते भैया 1 मिनट रुकना, आपने उनको पैसे दिए, बोले भैया 1 मिनट रुकना, एक चॉकलेट निकाला अपने बच्चों के लिए लेते जाना। भैया एक काम करो, गर्मी बहुत है, अभी पता नहीं कब घर आप जाओगे, एक बॉटल में शरबत बनाया उनको दे दिया।
मैं जो भी चीजें आपको बता रही हूँ ना, मैं ये करती हूँ, इसलिए बता रही हूँ। और मैंने वो खुशी देखी है लोगों के चेहरे में। उस दिन मेरा एनर्जी का लेवल इतना हाई रहता था कि मैं कहती थी, "यार, मुझे जितना काम कराना है कराना।" क्योंकि वो जो स्माइल आती थी ना उनके चेहरे पे, भैया इतनी धूप में है, जैसे कभी कोई सिलेंडर लेके आया और मुझे पता है 11 बज रहे 12 बज रहे के गर्मी के मौसम में, एक बड़ी सी 1 लीटर को जितनी भी प्लास्टिक की बॉटल्स है या जो भी बॉटल्स रहती है उसको संभाल के रखिए। कुछ नहीं करना है। बहुत सारी चीजें आजकल तो रेडीमेड मिलती है, बनाइए, उनको भर के दीजिए कि भैया रास्ते में थोड़ा थोड़ा पीते जाना। आप सोचो, मैं बोल रही हूं ना और मैं उस चीज को जीना स्टार्ट कर दिया, और जितने लोग सुन रहे होंगे ना, ये इमेजिन भी कर रहे होंगे, तो उनके अंदर एक अच्छा सा फील आ रहा हो। एम आई राइट? प्लीज हैंड रेज करके बताइए कि आप ये सोच भी रहे हो तो आपको लग रहा है कि यार कितना सुंदर फील आ रहा है। सोचो, आपको सोचने में इतना आ रहा है, जब आप ये एक्ट करोगे तो कितना अच्छा फील करो। और प्लीज ये छोटी छोटी अच्छाई करना है हमें। बट फिर वही बोलूंगी, इस हाथ से करो तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। कहीं पोस्ट मत कर प्लीज। हमें इंसानों का वैलिडेशन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपने ईश्वर का वैलिडेशन चाहिए। उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेशन रिलीज। ये मैं आपको जरूर बताऊंगी कि हम लोगों की लाइफ में जो सबसे बड़े पेन का रीजन है, दैट इज एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन वो पॉइजन है जो हर रिश्तों को खत्म कर रहा है। एक्सपेक्टेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम लोग इसको कभी डिटेल में जरूर सीखेंगे। बट एक एक्सपेक्टेशन पे वीडियो है यूट्यूब पे ऑलरेडी, आप उस पे जा सकते हैं, बट इसको हम डिटेल में कवर करेंगे कभी फिर से। एक्सपेक्टेशन पता है क्या होता है? जैसे सपोज मान लीजिए कि मुझे फिर से सुरेखा दीदी दिख रहे हैं। अब मैं ये सोचूंगी कि सुरेखा दीदी को मैंने जब भी जरूरत पड़ी है मैंने उनकी बड़ी हेल्प की है। अब मैं जा रही हूँ बॉम्बे, सुरेखा दीदी के अपने कुछ क्लासेस हैं जो पहले से उनके फिक्स्ड है, मतलब उन्होंने पे किया उसके लिए। और मैं क्या सोच रही हूँ, अरे मैंने तो दीदी को इतनी हेल्प किया, मैं सरप्राइज देने पहुंच जाती हूँ उनके पास। दीदी मुझसे देखते हैं, कहते अरे आपका कैसा आना हुआ दीदी, आपने बताया नहीं। मैंने कहा मैं आपको सरप्राइज देने आई थी दीदी। अब मैं चाह रही हूँ कि दीदी अब मुझे पूरा बॉम्बे घुमाए, मेरे साथ दिन भर रहे। ये सारे मेरे अंदर कहानी एक्सपेक्टेशंस बन रही। और दीदी कहेंगे कि लेकिन मेरा तो कुछ वर्कशॉप है जो सुबह 9 to 5 है श्वेता दी, मैं उसके बाद ही जा पाऊंगी आपके साथ। अब मुझे क्या लग रहा है बुरा? बताओ, मैंने इनके लिए क्या नहीं किया और आज इन्होंने मुझे मना कर दिया। इसमें गलती क्या सुरेखा दीदी की थी? ये कहानी किसके मन ने बनाई? मेरे मन ने बनाई। सरप्राइज किसने दिया? मैंने दिया। मेरे मन ने कहानी बनाई कि मैं जाऊंगी तो दीदी मेरे लिए सब कुछ छोड़ के करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम एक्सपेक्टेशन, आप देखिए, हम लोग इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, अपने बच्चों से रखते हैं, अपने पार्टनर से रखते हैं, अपने फैमिली मेंबर से रखते हैं, अपने वर्क प्लेस पे, हर जगह एक्सपेक्टेशन रखते हैं हम। और यही रीजन है हमारे पेन का। जब भी आपको किसी चीज को आप सोच रहे हो किसी के लिए और आपको पेन फील होना, तो अपने आप अंदर जाइए और सोचिए क्या मैं एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ इस चीज की? नहीं, मुझे नहीं रखना, ये पेन देगा मुझे। और आपको पता है, आप एक्सपेक्टेशन का सीड लगाइए, उसके बाद तो मन इतनी बड़ी बड़ी कहानियां बनाता है। मैं इसको एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाती हूँ, मेरा रियल लाइफ एग्जाम्पल है ये। मैं बहुत अच्छी इवेंट मैनेज करती हूँ अपने घर का, चाहे किसी का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो। मतलब मैं कह सकती हूँ मैं घर की बहुत अच्छी इवेंट मैनेजर हूँ। किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो तो सरप्राइज देना, ये करना मुझे बहुत पसंद है। ये शायद मुझे गॉड गिफ्टेड क्वालिटी भी है। मैं अपने हस्बैंड का भी बर्थडे हो, बहुत ही सरप्राइजिंग वे में बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। अपने बच्चों के बर्थडेज को भी बहुत अच्छे से मैनेज करती हूँ। करीब कुछ साल तक सबका मनाती हूँ। माँ का भी मनाते थे हम लोग बर्थडे, डैडी थे तो उनका, मतलब जितने लोग भी थे हम सबके बर्थडे को या उनके स्पेशल डे को मैं अच्छे से मैनेज करती थी और सारी चीजें ऑर्गेनाइज करती थी। कुछ साल करते 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 मन में एक दिन क्या हुआ, एक बार मेरा बर्थडे था, मैं सुबह उठी और मुझे ऐसे मन में अचानक से आया कि आज पक्का मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। तो चूंकि मैं अपने हॉस्पिटल स्टाफ का भी बर्थडे मनाती थी, तो मुझे लगा आज ये लोग मेरे सरप्राइज देंगे, मेरा बर्थडे मनाएंगे। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत मतलब कहते हैं ना, आप इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे मन ने उठते ही कहा कि लगता है आज मुझे हॉस्पिटल में सब सरप्राइज देंगे, आज जरूर मेरा बर्थडे मनाएंगे, क्योंकि मैं इतने सालों से सबका मना रही हूँ, जितने भी स्टाफ हमारे हैं। मैं सुबह सुबह तैयार हूँ, घर में सबने मुझे विश किया, हम लोगों ने इकट्ठे नाश्ता वाश्ता किया, मैं हॉस्पिटल चली गई। वहां देखा कोई तैयारी नहीं, मुझे लगा कि नहीं नहीं, लगता है जब एंड होने लगेगा ना, एंड होने के टाइम में सब मुझे सरप्राइज देंगे। ऐसा फिर भी कुछ नहीं हुआ।
फिर मैंने कहा अच्छा लगता है कि लोगों को आज टाइम नहीं मिला, लेकिन हाँ घर जाऊंगी तो मंगेश सर और दोनों बच्चे ये लोग तो जरूर मेरे लिए कुछ सरप्राइज प्लान करके रखा होगा। अब वहां से मेरा मन खराब हो चुका था क्योंकि एक जगह मेरी एक्सपेक्टेशन बुरी तरह टूट चुकी थी। वहां सबने मुझे विश किया बट ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज नहीं किया किसी ने जैसे मैं करती थी, क्योंकि माई एन नंबर ऑफ कहानियां अपने आप बना चुका था कि जाऊंगी तो पहले ऐसा होगा, कोई मुझे रोज देगा, कोई मुझे बुके देगा, कोई मेरे लिए केक लेकर के आएगा, मेरा एक कमरा ये लोग सरप्राइज करने के लिए मुझे सजा के रखेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा ये करते कराते मैं हॉस्पिटल से घर आई। अब ये था कि नहीं, शाम के 6-7 बजते बजते बच्चे कहेंगे मम्मा सरप्राइज। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और 7 बजते बजते मेरे मन में इतना ज्यादा दुख घर कर गया, मैं आपको सच बता रही हूँ। और मेरे चेहरे से वो दिखने लगा। और मेरे बच्चे पूछे मम्मा क्या हो गया, अचानक से तुम उदास हो गई। मैं कहा कुछ नहीं। और मुझे गुस्सा भी आ रहा था। मैं आपको सच बता रही हूँ, अपनी फीलिंग शेयर कर रही हूँ कि क्या नहीं किया मैंने आज तक सबके लिए, और किसी के लिए मैं इंपॉर्टेंट ही नहीं हूं। देखो मन कितनी कहानियां बना रहा है अपने आप में। मेरा बर्थडे सरप्राइज नहीं करना, क्या इससे ये मीनिंग निकाला जा सकता है कि मैं किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूं या कोई मुझसे प्यार नहीं करता है? माइंड अपने आप में कहानी बनाया जा रहा है कि नहीं, किसी को तुम्हारी परवाह ही नहीं है, तुम सबके लिए करती हो, कोई तुम्हारे लिए किसी के पास वक्त ही नहीं है। एन नंबर ऑफ चीजें चल रही थी। और जब मेरे बच्चों ने आके पूछा, आप विश्वास करो मैं बर्स्ट आउट हो गई, रोने भी लगी और उनको भी डांट दिया। उसके बाद बोला मम्मा तुमने बोला होता तो हम सब करते, क्योंकि उन्हें आदत नहीं, जरूरी नहीं ना कि मैं अगर एक अच्छे से किसी चीज को ऑर्गेनाइज करने मुझे आता है तो सबको आता होगा। कुछ लोग अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर पाते, अगर मैं कर पाती हूँ तो जरूरी नहीं कि सब कर पाए। और वो बर्थडे मेरे जीवन का सबसे बुरा बर्थडे था, क्योंकि मैं रोई, मेरी वजह से मेरे बच्चे रोए, मेरे हस्बैंड को पेन हुआ। मतलब सबके पेन की वजह कौन बना? अगर मैं कहूं तो मैं, तो नहीं, मैं नहीं, मेरे एक्सपेक्टेशंस पेन की वजह थे वहां। और उस दिन मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया कि उन्होंने तो मुझे नहीं कहा कि तुम मेरा बर्थडे मनाओ, तुम मुझे सरप्राइज दो। क्या मेरे स्टाफ ने कहा था कि मैम आप हमारे बर्थडे आप सेलिब्रेट करिए? नहीं, मैं अपनी खुशी के लिए करती थी। लेकिन जब उसमें मैंने एक्सपेक्टेशन ऐड कर दिया तो वो बर्थडे मेरे जीवन का, मैं आज 50 ईयर्स ओल्ड हूँ, सबसे बुरा बर्थडे था। क्योंकि रात में जब मैं सोने गई देन आई रियलाइज्ड कि व्हाट आई डिड टुडे। आज मैंने सबको रुलाया। और आज भी उस चीज को याद करती हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं कि एक्सपेक्टेशन ना सिर्फ हमें ही पेन नहीं देता है, उन सबको पेन देता है जिनसे हम बेइंतहा प्यार करते हैं। इसको सबसे पहले हम लोगों को अपने जीवन से निकालना होगा। आप जो भी करते हैं, हम जो भी करते हैं अपनी खुशी के लिए करते हैं। हर चीज इसलिए करना है हमें कि मुझे अच्छा लग रहा है लोगों का बर्थडे मनाना, लेकिन उसके एवज में हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। अगर आपको किसी की हेल्प करना अच्छा लगता है, किसी की केयर करना अच्छा लगता है, तो हमें केयर करनी है उनकी। बट ये कि कल को मेरे सिर में दर्द होगा तो मेरा हस्बैंड ऑफिस छोड़ करके मेरा सिर दबाए, ये मत रखना एक्सपेक्टेशन। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों ने ना रिश्तों से फील को हटा करके ना डील डाल दिया है। मैं कर रही हूं तो वो क्यों नहीं करे? रिश्ते बिजनेस नहीं है। रिश्तों में डील मत लगा कि कहने गिव एंड टेक होना चाहिए, एक हाथ लो एक हाथ दो, नहीं। रिश्तों में सिर्फ फील रहने। आप प्यार करते हो ना, सामने ना नहीं करता तो क्या हुआ, आप तो करते हो ना। लेकिन आपके प्यार में एक तरफा प्यार करके देखो, मैं आपको गारंटी देती हूँ प्यार में इतना पावर है ना, पत्थर को पिघला देता है, सामने वाला भी पिघल जाए, यकीन मानना मेरा। दूसरी चीज, मैं एक्सपेक्टेशन के लिए एक चीज हमेशा कहती हूँ, ये चीज से तो मैं इतना सीख गई कि मुझे सिर्फ अपने पार्ट से देना आ गया उन लोगों के लिए जिनसे मैं बेइंतहा प्यार करती हूँ। लेकिन मैं आज आपको एक चीज और सिखाती हूँ। एक एक्सपेक्टेशन हमें और खत्म करता है, वो ये कि हम जिनके लिए कर रहे हैं वो भी हमारे लिए अच्छा ही करे। जिनके लिए हम अच्छा बोल रहे हैं वो भी हमारे लिए हमारे पीछे अच्छा ही बोले, ये भी एक एक्सपेक्टेशन ही है। हमें उनसे ये उम्मीद नहीं रखनी, क्योंकि अच्छा कौन बन रहा है, किसको अपनी सोल पे काम करना है, किसको इवॉल्व होना है, मुझे होना है। तो मैं जिनके लिए अच्छा कर रही हूँ मेरे लिए अच्छा सोचे, अच्छा बोले, ये जरूरी नहीं। क्योंकि उनको अपनी सोल पे काम करना है नहीं करना, ये उनका नजरिया होगा, ये उनके कमिटमेंट है। मेरा कमिटमेंट मेरे खुद के साथ है।
और मैं आपको सच बताती हूँ, जिस दिन मुझे ये समझ में आ गया, उसके बाद से मैंने एक वादा किया अपने आज आप से कि मैं जो भी करूंगी सिर्फ और सिर्फ ये सोच के करूंगी कि जो भी काम मैं कर रही हूँ उससे सबसे पहले मेरी सोल को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, और मेरी इस सोल की वजह से किसी और को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और उसमें मैंने अपने जीवन से सबसे पहले कोई चीज हटाने पे काम किया, तो दैट इज एक्सपेक्टेशन। बिलीव मी, आज मैं जिनके लिए भी करती हूँ ना, इस उम्मीद से नहीं करती हूँ कि मेरे लिए अच्छा बोलेगा या अच्छा करेगा। मुझे अपनी सोल को सुंदर बनाना है, मुझे अपनी सोल पे काम करना है। तो मेरा अपना काम है, मैं अपना बेस्ट दूंगी, क्योंकि मुझे इतना पता है अगर मैं किसी के लिए नेगेटिव सोच रही हूँ या क्रिटिसाइज कर रही हूँ, एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ, उससे मेरी एनर्जी नेगेटिव हो रही है। और उस नेगेटिव एनर्जी में मैं किसको पेन दूंगी? जो मेरे अपने हैं, जिनसे मैं बेइंतहा प्यार करती हूँ, जिनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। बट आप सोच के देखो, मैंने जो आपको अपने बर्थडे का किस्सा सुनाया, उस दिन मैंने उन सब लोगों को रुलाया, मतलब जिनसे मैं बेइंतहा प्यार करती हूँ, जो शायद मेरी जिनकी आंखों में आंसू देखना मेरे लिए सबसे पेनफुल चीज है। और उस दिन वजह मैं बनी। तब तो मैं अपने को वजह बनाती थी, बट जब मैंने समझा कि नहीं, वजह मैं नहीं थी, मेरे एक्सपेक्टेशंस थे। राइट? तो ये चीज हमें याद रखना है कि एक्सपेक्टेशन रिलीज की प्रैक्टिस हमेशा करिए। जब भी आपको किसी भी इंसान को लेकर के कि यार मुझे अपनी एनिवर्सरी याद रहती, मेरे हस्बैंड को नहीं याद रहती। आपको पता है मेल और फीमेल का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम इमोशनल होते हैं, इसलिए हम छोटी छोटी चीजों को याद रखते हैं। और मेल जो होते हैं ना, वो रैशनल उनकी थिंकिंग होती है। वो बहुत, आप देखो ना, दो लेडीज में अगर मेरे और पूजा में भी टेंशन होगा ना, हम महीनों याद रखेंगे। और अगर दो मेल में टेंशन होगा ना, 5 घंटे में ज्यादा बता रही हूँ, 15-20 मिनट, अरे छोड़ यार बात खत्म कर, चल आगे चल, चाय पी के आते हैं। और मैं और पूजा महीनों खींचेंगे, हो सकता है सालों खींचेंगे। अब पूजा ने ऐसे बोला मुझे, तो उसको भी लगेगा अरे श्वेता दीदी ने ऐसे बोला मेरे। हम हैं इमोशनल, हम बने हैं ऐसे। बट मैं कहती हूँ तो अपनी इस क्वालिटी को चेंज करते हैं ना थोड़ा सा, हम भी चीजों को लेट गो करते हैं, बात को खत्म करते हैं, लेकिन नहीं ढूंढना हमें बात। राइट? एक्सपेक्टेशन बहुत बहुत, मैं कहती हूँ बड़ा रीजन है हम सबकी लाइफ में पेन। वर्क प्लेस पे भी देख लो ना, आपको एक्सपेक्टेशन है कि शायद इस बार प्रमोशन मुझे ही मिले। अरे लाइफ के साथ जीते हैं ना, मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो नहीं ठीक, क्या फर्क पड़ेगा? मिलेगी तो बड़ी गाड़ी आ जाएगी, नहीं मिलेगी तो छोटी गाड़ी आ जाएगी। 4 चक्के बड़ी गाड़ी में भी है, 4 चक्के छोटी गाड़ी में भी है। छोटी गाड़ी नहीं आएगी तो ऑटो से जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? मैं एक ही चीज कहती हूँ, आप पैसे से महंगा बिस्तर तो खरीद सकते हो, क्या नींद खरीद सकते हो? पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हो, क्या हैप्पीनेस खरीद सकते हो? मन का पीस खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते ना, तो फिर अपने पे काम करते हैं ना, छोड़ते हैं ना प्रमोशन। मैं आपको सच बताती हूँ, जब मैं साइंस में आई तो बहुत सारी चीजें थी, क्योंकि बहुत एम्बिशियस थी शुरू से। मुझे बहुत आगे जाना है, मुझे बहुत सारा नाम कमाना है, बहुत सक्सेसफुल होना है, बहुत ज्यादा फेम चाहिए। जब इन सब चीजों को सीखा तो मुझे कहा कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जो चाहिए था वो यहाँ था और वो मिल रहा है। आज कुछ नहीं चाहिए, आज बस देने का मन करता है, क्योंकि लगता है जितना दिया पहले उसका शुक्रिया कर लूं, फिर आगे सोचूंगी क्या मांगू। आज विश्वास करिए, मेरा ईश्वर गवाह है, जो भी मांगती हूँ पूरे यूनिवर्स के लिए मांगती हूँ। एक जमाना हो गया खुद के लिए मांगे, क्योंकि अब चाहिए कुछ नहीं, क्योंकि सब कुछ है, हैप्पीनेस है, पीस है। तो एक्सपेक्टेशन को अपनी लाइफ से हटाने की प्रैक्टिस करनी होगी हम लोग। राइट? नेक्स्ट आता है हार्ट फोकस। ये भी बहुत सुंदर चीज है। अपने दोनों हाथों को ना, मैं एक बार कहती हूँ ना, अपने दिल पे रखिए और थोड़ी देर के लिए उसको धन्यवाद दीजिए। बहुत अच्छा महसूस होता है। और उस दिल से बातें करिए। इसको करेंगे, एक्सरसाइज को, चलिए इसको करते हैं। इसमें मैं आप लोगों को बताती हूँ करना क्या है। सबसे पहले अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़, जब भी कोई एक्सरसाइज करिए बॉडी लूज हो रही है तो ज्यादा अच्छा होता है। उसके बाद अपना हाथ ना, दोनों हाथ ऐसे रखिए और अपने लेफ्ट साइड में जहां हार्ट होता है वहां पे इसको रखिए। अपनी आंखें बंद करिए और उस हार्ट का जो भी चेहरा आपकी आंखों के सामने हार्ट बन के जैसा आता है, उस हार्ट को फील करिए, उससे धन्यवाद बोलिए। इतने सालों से वो आपके लिए काम कर रहा है, धड़क रहा है। आपका कभी भी ध्यान उस हार्ट की तरफ नहीं गया है।
आज उससे बोलते हैं लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए दिल से शुक्रिया आपका, हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए दिल से शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यश, पूजा, अनम्यूट करो, बताओ अपने हार्ट से बात करके कैसा लगा? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगा, बहुत पीस लगा, ऐसा लगा शांत, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ कुछ नहीं आ रहा था, बस एकदम शांत लगा, और कुछ नहीं, बस शांत। बस आपको नहीं लगता इसी शांति को हम बाहर खोज रहे हैं जो अपने पास है? इसी को तो हम बाहर ढूंढ रहे हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जा रहे हैं। आज हर जगह इतनी भीड़ क्यों है, कभी सोचा है? पहले लोग न्यू ईयर में पार्क वगैरह घूमने जाया करते थे, न्यू ईयर में भी लोग मंदिर जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कुछ मिसिंग है लाइफ का जो हम बाहर खोज रहे हैं हम सब? और सब चीजें अपने अंदर है, राइट? थैंक यू पूजा, थैंक यू सो मच। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज आता है मिरर एक्सरसाइज। ये भी आपको कल से करना है, मैं कहूँगी आज रात से करिए, कल पे कोई चीज नहीं डालते हम लोग। कुछ नहीं करना है, मिरर के सामने जाइए। सबसे पहले तो अपने चेहरे को ध्यान से देखिए। एक जमाना हो गया है हमें खुद को देखे हुए। प्यार से अपनी आंखों में देखिए। बहुत रोना आएगा, रो लीजिए, लेकिन उसके बाद बोलिए श्वेता, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ जब किसी ने मुझे नहीं समझा, जब मेरी खुद की परछाई ने अंधेरे में मेरा साथ छोड़ दिया, तो एक आप ही थे जो मेरे साथ थे। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप दुनिया के सबसे सुंदर इंसान हो, और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू, आई लव यू सो मच, राइट? ये जरूर करिए। ये सेल्फ लव बढ़ाता है हमारा। और जिस दिन हमें खुद से प्यार हो गया ना, फिर आपको सिर्फ देने का मन करेगा। फिर पाने की इच्छा खत्म हो जाएगी, और मैं इसका बहुत बड़ा उदाहरण, राइट? नेक्स्ट आता है पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव वर्ड्स। इसको भी आप देखिए, मैं यहाँ कहती हूँ सब लोग इसको एक्सरसाइज को सभी लोग कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करिए भाई, अपनी बॉडी को एकदम लूज छोड़ दीजिए, रिलैक्स करिए, राइट? अपनी आंखें बंद करिए। मैं जो भी 5 नेगेटिव वर्ड्स बोलूंगी, उस नेगेटिव वर्ड को आप लोगों को अपने मन में बोलना है, ठीक है? उसके बाद हम 5 पॉजिटिव वर्ड बोलेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस हम लोग क्या फील किया वो शेयर करें, राइट? एकदम रिलैक्स हो जाए। आई हेट यू, मैं आपसे नफरत करती हूँ। आप बहुत बुरे इंसान हैं, मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। आपने मुझे बहुत ज्यादा दुख दिया है। आप मुझे कभी भी नहीं समझ सकते, और न समझने की कोशिश करते। एक लंबी गहरी सांस लें। अब बोले, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं।
मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ मेरे जीवन में होने के लिए। मैं आज उन सभी लोगों को दिल से माफ करती हूँ जिनसे मुझे पीड़ा मिली। थैंक यू सो मच मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए। थैंक यू। यस, सुरेखा दी अनम्यूट करें, शेयर करें। जब बुरी बात कह रही थी तो ना गुस्सा आ रहा था, पहली चीज चिढ़ आ रही थी, बुरा लग रहा था, थोड़ा बीपी भी हाई हुआ था मैम। आई वॉज नॉट एट ऑल एट ईज। वो टेंशन वाली चीजें थी जो मैं बोल रही थी, खुद को ही तकलीफ हो रही थी। उल्टा सीन वहां था, जब अच्छी बातें चल रही थी तो सुकून लग रहा था, हैप्पीनेस था, शांति थी चेहरे पे, आपने देखा होगा स्माइल था। स्माइल, राइट। तो ये तो अपने हाथ में ना दीदी, किसी को भी कुछ भी बोलना। यस, हम अच्छी बातें क्यों नहीं बोल सकते हैं? हमको ना बाहर चेक नहीं रखना है, अपने पे चेक रखना है ट्रू। कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। बोलना तो फिर भी हम कंट्रोल कर पा रहे हैं आज के डेट में, लेकिन सोचने पे नहीं हो पा रहा है। हम जिस इंसान के लिए अच्छा यहां से बोल रहे हैं, बट यहां नेगेटिव चल रहा है उस इंसान के लिए, यहां पे भी चेक लगाना है हम सब, राइट? क्योंकि ये सारी चीजें हमारी एनर्जी डिसाइड कर रही। आप सोच के देखो ना, अभी हार्डली कितना 1 मिनट लगा होगा इस एक्सरसाइज में, इतनी देर में ड्रास्टिक डिफरेंस हम लोगों ने अचानक में फील किया। डेफिनेटली जब मैं वही बुरी चीज बोल रही थी किसी पर्सन को, तो मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, अनईजी लग रहा था, यहाँ पे कुछ कुछ हो रहा था। और जैसे ही मैंने उस सेंटेंस को चेंज किया, मुझे अच्छा फील होने लगा। तो हमें क्या लगता है कि अगर मैं किसी के लिए अच्छा सोच रही हूँ तो उसका अच्छा होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट अपना जरूर हम अच्छा कर रहे हैं। और उसी तरह वाइस एंड वर्सा है, अगर हम किसी को बुरा बोल रहे हैं तो उसका तो पता नहीं, अपना बुरा जरूर कर रहे हैं। तो यही एक छोटी सी मेरी कोशिश है आप सभी डिवाइन एंजल्स को बताने की कि हमें अपनी एनर्जी पे ध्यान रखना है। हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम उसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, बट हमें पता नहीं चल रहा। मैं अब सोचती हूँ कि एक मीटर ऐसे लग के आता ना दीदी हम लोग में भी, कि अगर हम नेगेटिव सोच, यहाँ लाइट जल जाती रेड, मतलब अरे खतरा, हम बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, फिर ब्लू मतलब येलो या ऑरेंज, और फिर ग्रीन। तो इससे शायद हम चेक लगा पाते। फिर मैं कहती हूँ अगर नहीं लग के आया तो थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, तो भी समझ में आ जाएगा कि हम क्या सोच रहे हैं, राइट? थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। और आज का लास्ट एक्सरसाइज भी है, इसको हम लोग करके देखते हैं। चलिए, यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, ये सारी चीजें हमने सीखी। अब मैं एक चीज आपको बताती हूँ, होता क्या है ना हम लोगों के साथ, कि माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अगर हम पर डे की बात करें तो पर डे हमें 60,000 थॉट्स आते हैं। 12,000 से मिनिमम 12,000 और मैक्सिमम 60,000, और कुछ बुक्स में 90,000 पे मेंशन्ड है। 90,000 थॉट पे काम करना इतना आसान नहीं। अभी मैं अपने कुछ चैनल के मैसेजेस देख रही थी, तो उसमें किसी ने पूछा है कि हम ऐसा क्या करें कि थॉट्स आना बंद हो जाए। तो डियर डिवाइन एंजल, हम थॉट्स को नहीं रोक सकते, हमारा माइंड ही उससे बना हुआ है। आप थॉट्स को आने से नहीं रोक सकते, राइट? थॉट्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट थॉट्स आपको कंट्रोल ना करें ये हम सीख सकते हैं, राइट? तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज मैं आपसे कहती हूँ कि आप एक काम करिए, 5 मिनट के लिए आप बैठना स्टार्ट करिए और चुपचाप देखिए थॉट्स क्या चल रहा है। और वो आते हैं तो उसके साथ उलझिए मत, उसको जाने देना है। जब वो देखता है कि यार श्वेता तो मुझे इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रही, तो चला जाता है। लेकिन जैसे ही आप उसके साथ अटैच होते और कहते हैं यार उसने मुझे मेरे साथ बुरा क्यों किया, तो अब उसको लगता है अरे यार श्वेता तो अटैच हो गया, चलो मिलके से इसके साथ कहानी बनाते। ये नहीं करना है ऑडियंस, इस ध्यान रखना है एंजल आपको ये चीज के लिए, राइट? तो मैं जो अभी आपको बताना चाह रही थी लास्ट एक्सरसाइज, कि हम लोगों को यहाँ पे काम करने में टाइम लगेगा भी, क्योंकि यहाँ एन नंबर ऑफ चीजें चल रही हैं। बट आज आपको एक एक्सरसाइज करते हो, जितने लोगों ने भी कैमरा ऑन किया है ना, मैं सबको पिन करूंगी इसमें, लेती हूँ। उसके बाद हम लोग इस चीज को, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये सबको दिखाई दे। इसमें हमारा अब देखिए यहाँ क्या चल रहा है, इस पे तो कंट्रोल करना मुश्किल है, इतना आसान तो है नहीं इसको लेना, राइट? तो हम क्या करते हैं, अब एक काम करिए, अभी बॉडी को एकदम स्ट्रेट करिए,
स्पाइन स्ट्रेट करिए सब लोग। थोड़ा सा शोल्डर को ऐसे ब्रॉड, मतलब ऐसे जैसे अपने आप को फील करना है यार प्रिंसेस हूँ या महारानी हूँ कहीं। ठीक है, ये फील लाना है, एक महारानी की तरह बैठना है हम लोगों को। ठीक, थोड़ा सा अपना चेहरा ऊपर करना है हम लोगों को। ठीक है, और चेहरे पे एक स्माइल लाइए। ठीक है, अब इस स्माइल के साथ अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब आपको बॉडी के जो आपने चेंजेस किए हैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। चेहरे पे स्माइल बनाए रखना है, चिन थोड़ा ऊपर, शोल्डर थोड़ा ऐसे जैसे कि आप महारानी की फीलिंग में है, या आप एक महारानी है, प्रिंसेस है। अब आप सबको क्या करना है, उस थॉट को, मतलब उस चीज को याद करिए जो बहुत पेनफुल मेमोरी आपकी रही है, उस मेमोरी को याद करिए। बट आपको फिजियोलॉजी नहीं चेंज करनी, अपने चेहरे से स्माइल नहीं हटाना है, लेकिन उस पेनफुल इवेंट को याद करना है जिससे आपकी लाइफ में बहुत पेन है। मेरी बात का ध्यान रखिएगा, फिजियोलॉजी नहीं चेंज होनी चाहिए, लेकिन उस पेनफुल इवेंट को याद करना है। पेनफुल इवेंट में भी लोग मुस्कुरा सकते हैं। आंखें खोलिए। सब लोग को एक एक करके लेंगे। मधु, आप अपना पहले बताइए, एक्सपीरियंस शेयर करिए, क्या हुआ? एक कुछ छोटी बात की, भाई मेरे पास इतनी जो अभी तक एज थी उसमें इतना कुछ था, मैं कुछ कर सकती थी, पर मैं हाँ, उसमें उलझ गई। तो जो वो चीज है, मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं होती तो शायद बेटर मैं कर पाती, या चलिए, कहने का मतलब कि जब आपने अपनी फिजियोलॉजी को भी पॉजिटिव लिया, तो जो भी इवेंट आपने याद किया वो उतना पेनफुल आपको अभी नहीं फील हुआ होगा जितना पहले हुआ करता था। एम आई हाँ, राइट? वो छोटी चीज दिखी वो कि यस। वो मैटर नहीं करता था, हाँ, फिर भी वो ठीक है। बड़ी। चल, थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। पूजा, आप अपनी शेयर करो बेटा। एक मिनट, अनम्यूट करो। यस। मैं सोच ही नहीं पाई, सच बताऊं तो मैं वहां जा रही थी लेकिन मैं जा नहीं पा रही थी मेंटली। इवन मेरे साथ अभी जस्ट लाइक 3-4 डेज बिफोर ही हुआ है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों अच्छा लगा था। और जैसे ही मतलब आप बोल रहे हो सोचो, सोचते हैं तो अपने आप शोल्डर थोड़े से लाइक वो बोल रहे हैं कि भाई मुझे रिलैक्स करो। अब बहुत हाँ, वैसे बैठे हो तो मैं मेरा माइंड सोच नहीं पा रहा उस मोमेंट को। वो अगर थोड़ा रिलैक्स हो रहा है तो जा रहा, नहीं तो फिर वापस अगर मेरे को स्ट्रेट बैठना है तो वो मेरे माइंड में ही नहीं आ रहा था। सच मैम, मतलब तो आ ही आपको नहीं रहा था। तो आपको नहीं लगता कि हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं, शिद्दत से अपने जीवन में पेन को इनवाइट करते हैं? एक सिंपल एक्सरसाइज से पेन जीवन में आ नहीं रहा, हम दुखी नहीं हो पा रहे, और अगर हम दिन भर दुखी रहते तो आपको नहीं लगता कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं अपने फिजियोलॉजी को सही नहीं रख करके भी अपने जीवन में पेन को कंधे पे ढोते चले चले जा रहे हैं? ये सुरेखा दी, प्लीज शेयर करें। हाँ, एनएलपी में हम ये सीख गए हैं कि हाँ, फीलिंग जो थी वो फिजियोलॉजी के साथ ही मेरे नजर के सामने हाँ, सिर्फ विजुअल्स आ रहे थे, लेकिन वो हाँ, फीलिंग्स यहाँ थी। बिल्कुल सही। थैंक यू। थैंक यू दी। यस, बबीता दी। दीदी ऐसा कुछ नहीं, ऐसा फील हुआ। मतलब जो चीज पहले बहुत ज्यादा, जिस चीज ने बहुत ट्रॉमा दिया, वो अब, क्योंकि उस पे वर्क किया हुआ है पहले काफी। अच्छा। चल, जी। थैंक यू सो मच दी। तो जो हमें समझने की जरूरत है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, वो यही थी कि अगर हम बहुत ज्यादा भी अपने माइंड पे काम नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम अपने फिजियोलॉजी को अच्छे से कैरी करते हैं। अगर हम फिजियोलॉजी अपनी अच्छी रखते हैं तो भी हम बहुत हद तक पेन से बाहर निकल सकते हैं। मैं कहती हूँ वो इसको इस तरह से समझो आप लोग, सब लोग, कि जब भी आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो मैं एक ही चीज कहती हूँ, यहाँ पे काम करना मुश्किल लग रहा है, तो सबसे पहले जिस प्लेस पे आपको अनइजीनेस फील हो रही है, जहां आप हो और आपको अनइजी फील हो रहा है, तो सबसे पहले उस प्लेस को छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां चारों ओर नेगेटिव एनर्जी स्टक हो चुकी है। राइट? तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले उस जगह को छोड़ना है। उसके बाद अगर आपको कुछ चीज छोड़नी है तो आपको क्या छोड़ना है, तो जो हम लोगों को समझना है कि अगर हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रैक्टिस करें कि हम स्ट्रेट बैठेंगे,
राइट, और हमेशा इस फील में रहेंगे कि यस मैं तो प्रिंसेस हूं, मैं रानी हूं। तो कहीं ना कहीं जो न्यूरल पाथवे हमने पेन का बना रखा है अंदर, उसको हम ब्रेक करना स्टार्ट कर देंगे। और जब वो ब्रेक होना स्टार्ट होगा, तब हम जब मैक्सिमम इस फिजियोलॉजी में रहेंगे, तो हमारे अंदर न्यू पाथवेज बनना शुरू होंगे। किस चीज का? कि ऑल इज वेल इन श्वेताज लाइफ। और ये किसके हाथ में? मेरे अपने हाथ। और हम क्या सोचते हैं, यार मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे आसपास ऐसे लोग हैं वो सुधर ही नहीं रहे। हमें दुनिया को नहीं सुधारना है, हमें सिर्फ खुद को सुधारना है। जिस दिन हम खुद को बेहतर बना लेंगे, हमारे आसपास की सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी, मेरा यकीन मानिए। जब तक नॉलेज था ना, पूरी दुनिया सुधार रहे थे। जब विजडम आया तो सिर्फ खुद को सुधारना है, खुद को बदलना है, खुद पे काम करना है, क्योंकि सब चीजें हमसे ही क्रिएट हो रही, राइट? तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। और अगले क्लास में हम लोग एनर्जी को डिटेल में सीखेंगे। ये तो हम लोगों ने एक्सरसाइज किया, एनर्जी को शिफ्ट करके आपने फील कर लिया। अब एनर्जी को डिटेल में समझेंगे और हम लोग जानेंगे कि कितनी तरह की एनर्जी होती है, इसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसको ना हुना में बहुत सुंदर कहा जाता है, लाइफ फोर्स एनर्जी। इसके बारे में हम डिटेल में सीखेंगे अगले क्लास में। लव यू, थैंक यू एंड ब्लेस यू।